नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत अच्छा होंगे। आप भी अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से लगा दिए होंगे। हमारा पेपर था एसएससी जीडी का 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। तो ट्रेन से आने में थोड़ा 2 दिन लेट हो गया, इसलिए मैं वीडियो का एनालिसिस नहीं करा पाया था। पर आज इस वीडियो में मैथ का एनालिसिस करूँगा, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में हर वीडियो का एनालिसिस कराऊँगा आपको। क्या मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप भी क्या गलती नहीं करेंगे, मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी बातों को मैं बताऊंगा। मतलब थोड़ा तबीयत खराब है, गला वला बैठ गया है, फिर भी मैं आपको वीडियो में आप इस वीडियो को फुल अटेंड करना। अगर आप नहीं भी देखेंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा, पर आपका हो सकता है कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मतलब वही पूछ रहा है, तो आप देख लेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन का बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। देखिए, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। आप थोड़ा सावधानी से अटेंड करना, नहीं तो प्लस का आ सकता, प्लस का 50 आता, हो सकता आप माइनस का 50 मार देना ही ध्यान दें। तो सिंप्लीफिकेशन का 2 क्वेश्चन था। आप एकदम 20 बाई 20 में क्वेश्चन बताऊँगा, आप सिर्फ ध्यान से सुनना, हो सकता है लिखना। अगर आपको चाहिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मैं खुद क्वेश्चन लिखूंगा, वैसे ही आपको दे दूंगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन 2 क्वेश्चन था और मैंने सिर्फ 15 अटेंड किया था। मेरा क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट था, जिसमें से 2-3 आ रहा था। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तब फिर भी मैं 30 मिनट बचाया था मैथ के लिए, फिर भी मेरा नहीं हो पाया। वो कैसे गलत हो रहा था कि बता दूं आपको कि जैसे 2 दूना का 4 होता है ना, तो जैसे 2 दूना के मैं 5 लिख दे रहा था। ऐसे ही कुछ सिली मिस्टेक था, फिर भी चलिए छोड़िए, उसको जो हो गया सो हो गया। पर आप ये गलती मत करना। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। हमारे शिफ्ट में बिल्कुल आसान था। मैंने हमारे साथ 10 लड़के थे, मैं हल्का सबका, किसी का सेकंड शिफ्ट में, किसी का थर्ड शिफ्ट में था, मैंने सबका पूछा है। तो सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन था। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन ऐसा था, मतलब 50, 90 कुछ डाटा बड़े बड़े था, डाटा बड़ा बड़ा था। जैसे 425, 325, 490 ऐसा इस तरह का लसअप पूछ रहा था। डाटा कठिन, मतलब निकालना पड़ेगा। और एक एलसीएम एचसीएफ से था कि एलसीएम इतना है, पहली संख्या ए है, और एचसीएफ इतना है, तो दूसरी संख्या बताइए। ऐसा आप पढ़ेंगे n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक ऐसा सवाल था। 2 इस तरह सवाल थे। और रेलगाड़ी से एक सवाल था। उसको आप मतलब मीटर को किलोमीटर में इसको मतलब चेंज करने सीखना। सिंपल दिया था कि एक ट्रेन की लंबाई इतनी है और इसके इतने समय में इस खंभे को पार कर लेती है, तो उसकी चाल मतलब बताइए। तो डाटा चेंज करना था, कुछ दूसरे डाटा में पूछा था। ऐसा सवाल एक पूछ रहा था। तो रेलगाड़ी से एक था। 5 सवाल हो गए। हमारे में लाभ हानि से सिर्फ एक सवाल था, वो भी सिंपल था कि किसी वस्तु को बेचने में, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और इसको इतने में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत मतलब कम में बेचा था, हानि पूछ रहा था। किसे लॉस, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन ही हो गया। और एक रेलगाड़ी से था। रेलगाड़ी तो बता दिए, प्रॉफिट लॉस एक था। परसेंटेज से एक भी सवाल नहीं था। जनसंख्या से एक भी मेरे में सवाल नहीं था। और बता रहे हैं और था, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ कर जाना। मैं बता रहा हूँ, इसमें 3-4 सवाल मेरे आए थे। एक था, सवाल दिया था कि मूलधन इतना, मतलब दिया था कि मूलधन इतना है, नहीं, हाँ, मूलधन नहीं, ऐसा सवाल था कि मतलब कि इतने रुपए की दर, मतलब 5% की दर से इतने रुपए का 2 बरिस का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये तो सिंपल था। एक ये था। और एक था वर्ष से था, जैसे मुनील अपने मतलब 2 बच्चों को, 14 वर्षीय और 13 वर्षीय बच्चों को समान ऐसे पूछ रहा था, मतलब समान कुछ मूलधन बराबर दे रहा था, और चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल था। जैसे कि मतलब हर शिफ्ट में ऐसा सवाल आ रहा है। एक सवाल था। और एक था कि CI SI से था, दोनों का, कि 2 वर्ष का CI इतना है और SI इतना है, तो ब्याज का दर बताइए। एक ऐसा सवाल था। कितना हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 सवाल हो गए। और एक सवाल था, बता रहे हैं कि ये एकदम करेक्ट डाटा बता रहे थे, 1260 रुपया प्रति दर्जन की दर से एक आदमी 400 सेब खरीदता है और इतने रुपये का लाभ कमाता है। तो प्रति दर्जन पूछ रहा था कि प्रति केले उसका मूल्य पूछ रहा था, या तो उसमें लाभ पूछ रहा था। एक ऐसा सवाल था। तो ये भी तो लाभ, कहें तो लाभ ही हानि जैसे समझ लिया। एक ऐसा सवाल था। और ये जो हम चक्रवृद्धि ब्याज बता रहे हैं ना, ये सभी शिफ्ट में आ रहा है। समय दूरी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और एक रेशियो से था, मतलब ए संबंधी भी इतना है और
एक था ए संबंधी बी इतना है और बी संबंधी सी इतना है, उसका सिंपल था, वो आप लोग कर लेंगे। और बाकी तृतीय अनुपाती द्वितीय अनुपाती मेरे में एक भी नहीं था। और बता रहे हैं, रुकिए थोड़ा सोच ले रहे हैं। और था, अगर आप लाइव जुड़ते तो मैं बताता, अगर आप टाइम बता दीजिएगा, मैं बस लाइव आऊँगा तो आप पूछना, मैं बता दूंगा जो भी क्वेश्चन एक दो छूट रहे हैं। और मुझे शायद कुछ याद नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको एनालिसिस लिखा, थोड़ा कापी पर लिखा होता तो बताते कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको। मतलब ये मतलब हर शिफ्ट में ऐसा आ रहा है। हाँ, और एक क्वेश्चन औसत का था कि दिया था किसी वस्तु का, नहीं, जल में अपवर्तनांक 1.33 इसी तरह, मतलब 4 था, 1 पॉइंट इस 1 पॉइंट मतलब इसी तरह था। उसका औसत पूछ रहा था, तो हम कर रहे थे, ये भी हमको नहीं आ रहा था। जोड़ रहे थे 2 बार किए सवाल को, नहीं आया था। 4 से डिवाइड कर रहे थे, औसत आ ही नहीं रहा था। वो मेरा मतलब गलत है। एक औसत का एक सवाल था। कितने हो गए? 11 12 क्वेश्चन हो गए और डाटा याद नहीं आ रहा है, मैं सोच बना दे रहा हूँ, रुकिएगा। और एक सवाल था एक्सपेंडिचर और कंजप्शन, एक्सपेंडिचर कंजप्शन, और इस एक प्राइज एक्सपेंडिचर कंजप्शन पर एक सवाल था। ये अभी तो प्राइज एक्सपेंडिचर कंजप्शन प्रॉफिट लॉस में आता है ना। हाँ, प्राइज कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर एक सवाल था हमारे में, सिंपल था, आप लगा लेंगे उसको, थोड़ा देख लीजिए। बाकी सब इतने ही। अगर आप मतलब इतने ही सवाल डाटा याद आ रहा है, अगर आप कहेंगे तो मैं मतलब इसी पर एनालिसिस, मतलब 20 सवाल जैसा आ रहा था दिमाग में आ गया तो मैं मतलब बना दूंगा वीडियो सोल्यूशन। बाकी आपके लिए इतना ही संकेत है। धन्यवाद। मैं रीजनिंग का भी बता दूंगा। रीजनिंग में लेवल आसान आ रहा है, वो सीटिंग अरेंज में 2 सवाल आ रहा है, कठिन नहीं आ रहा है। मैं उसका भी वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूँगा, जैसे भी आप कहेंगे। धन्यवाद।